फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे नंबर सीरीज। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 147, 148, 150, 159, 223 और फिर कॉमा क्वेश्चन। तो एज यूजुअल नंबर सीरीज हम क्या करता है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो यूजुअली जो हमारे नंबर सीरीज होते हैं उनका पैटर्न किस तरह फॉर्म करता है, कौन सा हम लोग को अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज करने रहते हैं, वो होता है एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर होता है डिवीजन, या तो हम लोग कह सकते हैं स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। इसी में बेस्ड रहते हैं हमारे नंबर सीरीज के पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग क्वेश्चन दे दिया गया है, तो हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंस फाइंड करने से, ठीक है। तो 147 और 148 में कितना का डिफरेंस है? सिंपल है, 147 प्लस 140 सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 148 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही 148 प्लस 2 हो जाएगा 150, फिर 150 प्लस 9 हो जाएगा 159, और ये 159 प्लस 64, ये शायद दिख नहीं रहा है, ठीक है। नंबर्स में डिफरेंट कलर्स लिख देती हूँ। तो यहाँ पे +1 हो रहा है, फिर यहाँ पे +2 हो रहा है, फिर यहाँ पे +9, यहाँ पे +64 हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि ऐसे तो कोई पैटर्न फॉर्म हो नहीं रहा है ना, +1 +2 +9 +64, तो कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है इतना, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा पैटर्न तो फॉर्म हो नहीं रहा है ना। लेकिन हम लोग इधर देखेंगे कि हमारा जो डिफरेंस है वो उसमें भी एक पैटर्न फॉर्म होगा। क्या हो रहा है? यहाँ पे 1 है, तो फिर हाँ कह सकते कुछ देखिए 147 प्लस 1 148, ठीक है। तो 147 प्लस 1 लिख सकते हैं हम लोग 148, ठीक है। ऐसा हम लोग खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 2 का माना जाएगा, लेकिन +9 और +64 उतना मतलब सीरीज का कोई फॉर्म नहीं है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है उससे, है कि नहीं? कोई ऐसे पैटर्न फॉर्म ही नहीं हुआ अभी तक, हम लोग कैसे मान लेंगे इसको, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर लिखती हूँ इसका प्रोसेस के साथ, यहाँ पे स्पेस क्रिएट करेंगे, इसके बाद लिख सकती हूँ मैं कि 147 प्लस 1, कुछ देर के लिए मैं ये मान लेती हूँ, आ जाएगा हमारा 148, समझे। अब 148 प्लस 2 आ जाएगा 150। अभी के लिए हम लोग बस इसे एडजस्ट करने के लिए लिख देते हैं, ठीक है। 159 हो जाएगा, और ये 159 प्लस 64 हो जाएगा 223। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, 9 और 64 को पैटर्न फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 चलेगा, अगर 1 2 और फिर 150, यहाँ पे जो मैंने लिखा है यहाँ ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने 150 प्लस 9 जो लिखा है, अगर मैं उसे लिखती थी +3, और क्वेश्चन में भी रहता कि 150 के बाद 153 होता, तो ये माना जाता, ठीक है, माना जाता ना। 1 + 2 फिर 3 हो रहा है, ऐसे कोई पैटर्न हो रहा है, लेकिन ये कोई पैटर्न हो नहीं रहा है। लेकिन हम लोग इसे 1 को हटा देते हैं, 2 को हटा देंगे, 9 को हटा देंगे, फिर लास्ट में 64 को हटा देंगे। उसकी जगह हम लोग एक सिंगल नंबर भी लिख सकते हैं, उससे दर्शा सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए कैसे दर्शाएंगे हम लोग, 147 प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। उसके ऊपर अगर 0 डाल दिए तो 148 आएगा कि नहीं, क्योंकि ए ले ले पहले, ए पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू भी 1 ही होता है, ठीक है। कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं आएगा। ए क्या है, ए मतलब कि कोई नंबर, ए की जगह आप नंबर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लिख के रख ले, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदलने के लिए आप लोग को ऐसा क्वेश्चंस दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख ले a का पावर 0, a पर पावर 0 होता है, उसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है। a का मतलब इधर क्या होता है, जो आप इधर नंबर ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग को एग्जांपल चाहिए तो मैं दे देती हूँ एग्जांपल। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर 3 का पावर 0 है उसका वैल्यू भी 1 ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 का वैल्यू 4 पर पावर 0 है उसका भी वैल्यू 1 ही होगा, 2 पर पावर 0 है उसका भी वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है। कोई भी नंबर का जो पावर होता है उसका वैल्यू अगर 0 है तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी 1 ही आएगा, ठीक है। 1 कांस्टेंट रहेगा हर नंबर का। यहाँ पे मैंने 3 लिखा था, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, नंबर्स बदल रही है लेकिन वैल्यू क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना, वैल्यू को 1 ही आ रहा है वैल्यू, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा ना। तो वैसे ही कोई भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, उसका प्रोडक्ट चेंज नहीं होता, ठीक है। तो वही हाल हुआ है इधर भी, मैंने 1 पर पावर 0 कर दिया, उसका भी वैल्यू 1 ही है, ठीक है। तो आ गया 148। अब अगर मैं इधर लिखती हूँ 2 पर पावर 1, इसका वैल्यू क्या आएगा 2 पर पावर 1, इसका भी आप एग्जाम्पल लिख लें। अगर 3 पर पावर 1 है, 6 पर पावर 1 है, अगर 4 पर पावर 1 है, तो ये सब का जो वैल्यू आएगा वो भी वही नंबर आएगा जिसका आपने बेस पकड़ा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 4 है बेस तो वही 4 ही आंसर होगा, यहाँ पे बेस क्या है 6 है, उसका वैल्यू 6 होगा, समझे। यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू होगा 3 पर पावर 1 का वैल्यू होगा 3, द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। आपने जो नंबर लिया है बेस में वही नंबर प्रोडक्ट का आएगा, प्रोडक्ट में भी वही नंबर आएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान से कॉन्सेंट्रेटली करेंगे। एग्जाम्स में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हो सके आप लोग उधर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, मगर ये सब बहुत ज्यादा मतलब ये सब जानने वाली बात होती है। स्क्वायर्स और क्यूब्स में तो मोस्टली क्वेश्चंस दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 और अगर 3 पर पावर में डाल रही हूँ 2, यानी कि 3 पर पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 कितना है वैल्यू 9, ठीक है। तो 9 को नहीं लिखते हुए मैं 3 पर पावर 3 स्क्वायर करती हूँ, ठीक है, सिंपली 3 स्क्वायर लिखती हूँ, ओके। अब अगर यहाँ पे यहाँ, ठीक है, हम तो लिख लिए आप लोग। फिर यहाँ पे हमारा अगला है 159, तो 159 प्लस क्या कि 223। तो जैसा कि आपने अभी पैटर्न देखा, यहाँ पे जो नंबर्स लिखे गए थे उसका क्या हो रहा है, बस एक नंबर पर पावर दे दे रहा है, उसका भी एक सीरीज बन रहा है। आप लोगों ने नोट किया वो सीरीज, यहाँ पे हो रहा है प्लस 1 पर पावर 0, पहले हम लोगों ने किया था 1 पर पावर 0, ठीक है। फिर दूसरे वाले पे किया था 2 पर पावर 1, ये प्लस 1 हुआ, और जो पावर्स है वो भी एक दूसरे से प्लस 1 होगा, समझ रहे हो बात को, समझो। देखिए आप लोग यहाँ पे मैंने 1 लिखा और फिर नीचे हम लोगों ने प्लस 2 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम किया था, क्या किया था 148 प्लस 2 पर पावर 1, ठीक है।
2 और ऊपर में हम लोग ने 1 पर पावर 0, तो ये तो बस +1 कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और वही आगे चल के हो रहा है +3 पर पावर 2, तो पावर्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पावर्स इधर आप लोग देख सकते हो, जो पावर्स एक दूसरे पे इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए +1 हो गया, +1 हो गया, और पावर्स ये रहा है, ठीक है। कंफ्यूज ना हो आप लोग। और फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, इधर 159 पर प्लस क्या करेंगे, पैटर्न आप लोग को दिया गया है, देखिए मैंने साइड में तो पैटर्न किया हुआ है आप लोग का ड्रॉ, ये वाला जो पैटर्न है, चलें ये देखिए यहाँ पे तो आप लोग को पूरा आराम से मैंने पैटर्न दे दिया, एकदम आराम से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 159 पे क्या हम लोग ऐड करेंगे कि 223 आ जाए, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हम लोग लिख देंगे +4, 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3, ठीक है। तो हमारा अगला पैटर्न, इसको भी हम लोग बनाते चलेंगे, +4 टू द पावर 3, तो आप लोग इधर भी देख लीजिए, इधर पावर 3 है, पहले 2 था, अब 3 में बदल गया, +1 हो गया, ठीक है। तो ये तो हुई पावर्स की बात है, ठीक है। अब फिर आप पावर को हटा देते हैं, आप लोग एकदम आराम से देखिए इसको, पावर्स को हटा देते, पहले छोड़ देते थोड़ी देर पावर्स को। अब यहाँ पे जो नंबर्स हम लोग ले लिए थे 1 2 3 4, उसका भी बस +1 हो रहा है, ये देखिए +1 +1 +1, ठीक है। तो अब मैं एकदम सिंपली आप लोग को समझा देती हूँ कि आखिर इसमें हम लोगों ने किया, ज्यादा टफ तो मुझे नहीं लगा है, और बहुत लोगों ने कमेंट में आंसर दिया भी होगा, और उम्मीद करते हैं कि उनका आंसर एकदम सही होगा, ठीक है। यहाँ मैं सिंपली आप लोग समझा समझा के लिख देती हूँ, 147 प्लस मैंने किया क्या, 1 टू द पावर 0, और इसका वैल्यू क्या होता है 1, 0 नहीं होता, 1 होता है इसका वैल्यू, ठीक है। इज इक्वल टू कितना 148, ठीक है। 47 और 147 प्लस 1 148 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू हम लोग कर देते हैं 148, ठीक है। अब वही नीचे आ जाएगा 148 प्लस हम लोगों ने क्या किया था 2 पर पावर 1, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 150, ठीक है। मैं जो भी जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है सीरीज का, वो ब्लैक से मार्क कर देती हूँ, ठीक है। अब नीचे लेंगे 150 प्लस 2 था, पहले हम लोगों ने किया 1 पर पावर 0, फिर 2 पर पावर 1, अब करेंगे 3 पर पावर 2, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 159, ठीक है। अब आखिरी हमारा बचा, तो वो क्या है 159 प्लस यहाँ पे 1 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 2 की, यहाँ पे 4 पर पावर 3 करेंगे, तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 223, ठीक है। आंसर हमारा आ गया, 1 2 3 4 तक हम लोगों ने किया है, तो सिंपली यहाँ पे होगा 1 1 तो अब हट जाएगा क्योंकि अब 223 आ गया है, तो 223 प्लस 1 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 4 पर पावर 3, 5 पर पावर 4 होगा, ठीक है। तो इधर 5 पर पावर 4 कि पहले बताइए 5 पर पावर 4 की वैल्यू कितनी आती है, 5 पर पावर 4 की वैल्यू आती है 625, ठीक है, 625 आता है, तो वो लिख देंगे 625, 625, तो आंसर भी हमारा आ जाएगा 625, ठीक है।
तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। और पैटर्न भी आप लोगों ने देख लिया था, क्या है पैटर्न, दिख रहा है आप लोग को, एकदम सिंपल है पैटर्न। 1 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 4 पर पावर 3, लास्ट में आया क्या 5 पर पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है ये प्रोसेस, ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, तो 5 पर पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 625। अब जो 625 है उसको भी हम लोग को ऐड करना होगा 223 के साथ, ऐड करना होगा ना, नहीं तो आंसर तो हमारा गलत है। ऐसे में सिर्फ नहीं लिखेंगे, ठीक है, नहीं तो सिर्फ 5 की वैल्यू 5 पर पावर 4 की वैल्यू हो जाएगा बस 625, आंसर हमारा गलत आ जाएगा। ठीक है, वो ऑप्शन में भी नहीं, समझे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे इसको वैल्यू 625 आप लोग को मिल गई है इसकी वैल्यू, तो प्लस कर दो 223 को, कितना आ जाएगा 884। लास्ट में 223 को ऐड करना ना भूले, ये बहुत बहुत ही ज्यादा सिली मिस्टेक होती है। ठीक है, आ जाएगा 848। तो ये सिली मिस्टेक तो बहुत बार पकड़ी गई है, स्टूडेंट्स ने भी बोला है। तो सिंपली इधर हम लोग फिर से मैं लिख देती हूँ, हो सके बहुत लोगों को ना लिखती हूँ, प्लस इधर 5 पावर 4 वैल्यू आ जाएगी हमारी 848। ठीक है, तो हम लोग का लास्ट यानी कि फाइनल आंसर हो जाएगा 848। वो जो 625 था वो वैल्यू था 5 पर पावर 4 की। ठीक है, 5 टू द पावर 4 की वैल्यू थी 625। तो लास्ट हमारी वैल्यू आ गई 848। अब देखेंगे 848 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए टिक कर दीजिए 6C 848 हमारा आंसर आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 है 383, 394, 407, 414, 490। ठीक है, इसमें भी हम लोग देख लेंगे कि इसका जो सीरीज है पैटर्न वो आखिर फॉर्म क्या कर रहा है। पहले तो बस 1 2 3 4 पावर क्या था 0 1 2 3, ठीक है, ऐसे पावर्स थे। यहाँ वहां पे तो पावर्स यूज हुए थे, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है। ठीक है, देख लेंगे कैसे। यहाँ पे 883 पहले आपको अगर चाहे तो आंसर दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, पहले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देख लेंगे। और ये चाहे तो आप लोग एकदम आंख बंद करके भी इसका आंसर दे सकते हैं, अगर प्रैक्टिस हुआ होगा तो एकदम अच्छे से आंसर दे दिए। तो अगर हम लोग चाहे ये 883 जो है उसे हम लोग लिख सकते हैं 383 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 383 प्लस, अब इसके टुकड़े कर देंगे, एकदम 3 को अलग कर देंगे, 8 को अलग कर देंगे और 3 को अलग कर देंगे, तो वो हो जाएगा 3 प्लस 8 प्लस 3, ऐसे हो जाएगा अगर हम लोग इसे पूरी तरीके से बांट देंगे तो। ठीक है, और उसमें भी इधर क्योंकि 394 थोड़ा जल्दी आता है तो ऐसे तो हम लोग कर नहीं सकते, तो आंसर थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से भी हम लोग ये जो पहले का 3 है उसे हटा देंगे, सिंपली हटा देंगे। ठीक है, यानी कि लास्ट के दो हम लोग सिर्फ रखेंगे टुकड़ों की, बाकी फर्स्ट जो हम लोग लिख सकते हैं कि ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस, ये हंड्रेड्स,
तो ये 100 प्लेस हट जाए, ठीक है, हट के क्या हो जाएगा, ये 8 प्लस 3 बन जाएगा। अगर हम लोग इसे टुकड़ों में बांट देंगे तो ये 8 प्लस 3 हो जाएगा। गॉट इट? तो बस इसके हम लोगों ने लास्ट के दो डिजिट को इधर मैंने टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। बस इधर लिख लेंगे हम लोग 383 प्लस 8 प्लस आगे का नंबर क्या था, 3 था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल 394 आ जाएगी वैल्यू, एकदम सिंपल, ठीक है। आगे की वैल्यू आ जाएगी 394, समझे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा लास्ट आंसर आया 394, वही हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग 8 और 3 को टुकड़े में कर दिए, तो वैसे 394 को जो लास्ट नंबर्स होंगे उसको भी हम लोग टुकड़े में बांट देंगे, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ हम लोग ने लिखा 394 प्लस, अगर इन दोनों का देखिए दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए 9 और 4 को हम लोग टुकड़ों में बांट देते हैं, ठीक है। और अगर इसको बांट दिए तो क्या आएगा आंसर, सिंपल 9 प्लस 4, ठीक है, 9 प्लस 4 आ जाएगा। ओके, तो हम लोग करेंगे क्या, 394 प्लस लास्ट का डिजिट, दो डिजिट क्या था, 9 और 4, तो 394 प्लस 9 प्लस 4, ठीक है, प्लस 4, तो 394 प्लस 9 प्लस 4 आ जाएगी हमारी वैल्यू 407, ठीक है, 407 आ जाएगी वैल्यू। गॉट इट? अब 407 को भी वही करेंगे प्लस, अब तो यहाँ पे 0 और 7 है, तो मान लीजिए 7 ही है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। 0 प्लस 7 आ जाएगी वैल्यू 414, ठीक है, 414 आ जाएगी वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 414 को लेते हैं प्लस लास्ट के दो डिजिट्स क्या है, 40, तो हम लोग 414 प्लस 1 प्लस 4, 14 को दो टुकड़े में बांट देंगे तो 1 प्लस 4 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 419, ठीक है। ये देखिए हम लोग का जो कह सकते हैं कि जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं इन लोगों को ऐड करने के बाद, तो वो हमारे सीरीज से मैच कर रहे हैं। ये देखिए जैसे कि 394, 407, 440, 490, तो ये देखिए हमारे सीरीज से भी ये लोग मैच कर रहे हैं ये प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमारा जो सीरीज है वो एकदम वैसे ही मैच हो रहा है। अब आगे क्वेश्चन मार्क है, बस वही कैरी ऑन करते जाएंगे। लास्ट हमारा 419 आया, तो 490 यहाँ लिखेंगे 490 प्लस 19 को दो टुकड़ों में भाग डिवाइड कर देंगे, डिवाइड नहीं यानी कि दो टुकड़ों में तोड़ देंगे 19 को, तो 1 अलग हो जाएगा और 9 अलग हो जाएगा, तो 419 प्लस 1 प्लस 9 हो जाएगा कितना, 429, ठीक है, 429 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा 429 ही आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन मार्क की जगह होगा 429, गॉट इट। तो यानी कि हमारा आंसर आ गया 429। तो देखेंगे कि वो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में 429, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 429। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा ये बड़ा, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा ही लेंथी है, लेकिन आप लोग को ये लगेगा नहीं कि लेंथी है, ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट प्रोसेस है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो नंबर ऐसे दिखा रहे जैसे कि बहुत ही ज्यादा हार्ड हो, लेकिन उतने हार्ड नहीं होते हैं। जो क्वेश्चंस है उसके जब आप लोग सॉल्यूशंस करोगे तो वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को वन अरिथमेटिक कह सकते हैं वन अरिथमेटिक ऑपरेशन हम लोग यूज करेंगे और एक नंबर, ठीक है।
यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस, फिर हो जाएगा डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। बस इनमें से कोई एक हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग इधर एक नंबर यूज करेंगे, ओनली 1 डिजिट नंबर, 1 to लेके 9 तक हम लोग नंबर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं वो कैसे होगा। क्वेश्चन है 200 में तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 279936 26656 7776 1296 216। तो देखिए पहले जो स्टार्टिंग को था हमारे क्वेश्चन का वो बहुत ही ज्यादा लंबा था। ये जो क्वेश्चन का स्टार्टिंग है वो नंबर कुछ ज्यादा ही लंबा था, लेकिन जब हम लोग मतलब धीरे धीरे नीचे आते गए तो वो बस 3 डिजिट्स का रह गया। ठीक है, तो बस आप खुद ही सोच लो कि कितना ज्यादा इजी होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, लेकिन उससे पहले आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का जो आंसर होगा वो एकदम सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्पेस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा हम लोग स्पेस क्रिएट करना चाहे उतना कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि यहाँ पे हम लोग पहले नंबर लिख लेंगे। पहला हमारा जो नंबर था वो लिख लेंगे, जो है 27, ज्यादा लंबा है, 9936। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि आ जाए कौन सा नंबर 46656, तो नंबर से लिखते नहीं तो बहुत ज्यादा लॉन्ग कम हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर लिखते हैं। तो आप बताइए कि अब मैं ऐसे क्या करूं कि आगे वाले नंबर आ जाए, जैसे कि 2796 को हम लोग क्या करें कि 46656 आ जाए। तो अगर हम लोग 279936 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 46656। सिंपल, मतलब बस 6 से मैं डिवाइड की। ठीक है, बस उससे भाग कर दी 6 से, बस 6 से मैंने इस नंबर को भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 26656। कह सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो आ गया 26656। ठीक है, अब अगला हम लोग क्या करेंगे, अब अगला हम लोग सिंपली 26656 को डिवाइड कर देंगे 6 से फिर से। ठीक है, फिर से हम लोग इसे 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एकदम आराम से लिखते हैं, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7776। ठीक है, 7776 आ जाएगा। ओके, तो अब वापस से देखेंगे कि 7776 जो हमारा आंसर आया है उसे अगर हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर, पहले हम लोग डिवाइड कर देंगे 7776 डिवाइडेड बाय 6, आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 1296। ठीक है, 1296 आ जाएगा हमारा आंसर, तो लिख लेंगे इधर 1296। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको वापस से हम लोग डिवाइड बाय 6 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सीरीज ही बन रहा है, डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो 1296 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 216। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तक हमारा आंसर एकदम क्लियरली आ गया है। तो फिर इधर स्पेस ढूंढ के हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 216 तो हमारा यहाँ तक आंसर आ ही चुका है, बट हम लोग को आगे का आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सिंपली इधर पहले स्पेस क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। ठीक है,
छोटा भी अब चलेगा, क्योंकि अब हम लोग बस लास्ट प्रोसेस करना है हमारा, ठीक है। तो हमारा मतलब कि कह सकते हैं कि हमारा लास्ट रिजल्ट क्या था, हमारा लास्ट नंबर था 216। तो इधर भी लिखेंगे हम लोग 216 डिवाइड बाय 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 36, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह भी आएगा 36, समझे। यहाँ पे ज्यादा कुछ भी नहीं किया है, ये ज्यादा ट्रिकी भी नहीं है, बस आप लोग को 279936 में और 46656 में डिफरेंस ढूंढना है, ठीक है। कैसे क्या है इन लोग में जो हम लोग इन लोग सिमिलर करता है, ठीक है, इन दोनों को, इस नंबर्स को कौन क्या चीज सिमिलर कर देता है। तो बस एक ही चीज था, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इस डिवाइड बाय 6 किए तो आ गया हमारा क्या 7776, ठीक है। और फिर इस डिवाइड किए 6 से तो आ गया हमारा 1296, फिर 1296 को डिवाइड किए 6 से आ गया 36, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा कुछ भी नहीं किए हम लोग, बहुत ही ज्यादा सिंपल है बिल्कुल। और फिर इसे आगे वाले को 6 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 36, लास्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसे हटा देते हैं। तो अब हमें पता चल गया हमारा आंसर क्या है 36 है, ठीक है। तो देख लेंगे कि 36 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी 36 सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन है 869 सॉरी 8,6, 9, 23, 87, अब यहाँ पे ब्लैंक दे दिया है। हम लोग को डिसाइड करना है कि इस ब्लैंक में क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ जो 8 और 6 है उसमें क्या कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है आप लोग को, हाँ। तो अगर 8 माइनस 6 करते हैं तो आता है 2, फिर यहाँ पे 9 और 6 में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे हम लोग सिंपली ऐसे लिखते हैं 8 और 6 में 2 का डिफरेंस है, 6 और 9 में 3 का डिफरेंस है, लेकिन 9 और 23 में तो बहुत का डिफरेंस है। ऐसा तो नहीं है ना कि 4 या 5 का डिफरेंस है नंबर्स का, नहीं, वो ज्यादा डिफरेंस। तो ये तो रूल हम लोग अपनाएंगे, ठीक है। ये पैटर्न एकदम रॉन्ग हो जाए, ठीक है। अगर हम लोग वैसा करते हैं तो एकदम रॉन्ग हो जाएगा, समझे। तो अब हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसे सॉल्व कर पाए अच्छे तरीके से, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन देती हूँ मैं। यहाँ पे पहले स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे बना लेती हूँ स्पेस अपना इतना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वो नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर क्या था हमारा, पहला नंबर है 8, तो हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे 8, ठीक है। सबसे ऊपर में लिख देंगे 8, तो यहाँ पे लिख दिया 8, ठीक है। अब 8 को हम लोग क्या करेंगे कि 6 आ जाए, 8 को ऐसे क्या करेंगे कि 6 आ जाए, सिंपल कुछ नहीं करना है, इनटू भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 2, ठीक है, ऐसे में आ जाएगा ना 6, एकदम सिंपल हो जाएगा, ठीक है। 8 इंटू 1 आ जाएगा 8, और -2 का -2 उतर आएगा, आ जाएगा हमारा 6, सिंपल, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पहले होता है ब्रॉड में, ठीक है। तो अब हम लोग का आंसर तो आ गया 6, ठीक है। वही रूल हम लोग आगे चल के 6 के साथ भी अपनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यही 6 को नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने इधर 6, ठीक है।
तो अब जैसा कि इधर हम लोग ऑलरेडी 6 लिख चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने 8 के साथ इंटू किया था 1 माइनस 2 को। तो अब 1 माइनस 2 है तो उसका तो बस अब आगे ही होगा ना 1 माइनस 2, यानी कि अब 2 माइनस 3 होगा। ठीक है, 2 माइनस 3 आएगा कितना, 9। ठीक है, आया 9। तो अब यहाँ पे 9 वापस से लिखेंगे नीचे उतार के, फिर इनटू, अब 2 माइनस 3 हो गया तो इधर 3 माइनस 4 आ जाएगा हमारा 23। देखा, आसान था ना। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ यूज हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आपको एक नंबर सीरीज दिया गया है तो फिर हमारा एक ही पैटर्न फॉलो करेगा, या तो वो डिविजन होगा, या तो वो सब्ट्रैक्शन होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन या क्यूब स्क्वायर। सिर्फ ऐसा पैटर्न नहीं फॉलो करेगा, आपको एक्स्ट्रा अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज करना होगा। किसी किसी के नंबर्स या फिर कह सकते हैं नंबर सीरीज में ऐसा होता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम लोग को मल्टीपल अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज करना पड़ता है। ठीक है, एक ही अगर आप लोग को दिया गया होगा एक ही नंबर सीरीज, उसमें भी बहुत सारे अरिथमेटिक मीन आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग ने इंटू किया और सब्ट्रैक्शन किया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का यूज हुआ। हो सके किसी किसी में मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर डिविजन भी हो सकता है, बहुत सारा कुछ हो भी सकता है। ठीक है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पे 23 इंटू 4 माइनस 5 करेंगे, क्योंकि 3 माइनस 4 हुआ तो 4 माइनस 5 करेंगे, आ जाएगा हमारा 87। ठीक है, अब 87 को नीचे लाएंगे, बस वही करते जाना है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, तो हालांकि हम लोग क्वेश्चन 87 पे एंड हो गया है, तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो 87 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 5, तो यानी कि 5 माइनस 4 हो जाएगा। ये देख के आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसा हो रहा है। ठीक है, आप लोग को इसका पैटर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 87 इंटू 5 माइनस क्या, माइनस 4 नहीं, माइनस 6। ठीक है, बस मैंने उसका उल्टा कर दिया था, यहाँ पे जो लिखा है उसका उल्टा हो गया। तो यहाँ पे 5 माइनस 6 कर दिया मैंने, तो आएगा कितना, 4 2 9। ठीक है, देख लीजिए मैंने शुरुआत में किया 8 इंटू 1 माइनस 2, 8 के जैसा ही था, यानी कि 8 स्टार्टिंग के नंबर सीरीज में भी था, और अब यहाँ पे भी हम लोग वही यूज करेंगे स्टार्टिंग में। तो 8 इंटू 1 माइनस 2 किया मैंने। ठीक है, 1 और 2 मतलब काउंटिंग नंबर्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 2 आ गया 6, फिर 6 इंटू 2 माइनस 3 आ गया 9, फिर 6 इंटू 3, ठीक है, 6 इंटू 3 माइनस 4 आ गया 23, 23 इंटू 4 माइनस 5 आ गया 87, 87 इंटू 5 माइनस 6 आ गया 429। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन, ज्यादा से कुछ करना था ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ गया है 429। ठीक है, तो अब देखेंगे कि 429 हमारे कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है ना। तो यहाँ पे टिक कर देंगे सी, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी 429 सही हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि थर्ड क्वेश्चन भी जैसा ही था। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स थे, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स का यूज हुआ। ठीक है, तो नंबर्स क्या है, तो नंबर्स है 46080 कॉमा 3840 कॉमा 384 कॉमा 48 कॉमा 8 कॉमा 2 कॉमा क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए इतना बड़ा पहले नंबर था, स्टार्टिंग ऑफ द नंबर सीरीज में हम लोग को इतना बड़ा नंबर दिया गया था, और अंत तक जाते जाते कितना हो गया, 1 डिजिट में आ गया। ठीक है, पहले था 5 डिजिट में, अब आ गया 1 डिजिट में। तो ज्यादा ये यहाँ पे कुछ करना नहीं होगा, सिंपली अब आप लोग जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ डिवाइड बाय 6 कर रहे थे, तो ये जरूरी नहीं है कि हाँ सिर्फ डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 या फिर कोई एक नंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि पहले 5 डिजिट था, देख रहे हो ना,
ये पहले 5 डिजिट था, फिर 4 डिजिट आया, फिर 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 1 डिजिट, फिर 1 डिजिट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जैसे कि यहाँ पे इतना बड़ा नंबर था, फिर आ गया ऐसे 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 हुआ जा रहा है, यानी कि अब स्मॉलर नंबर हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ डिवीजन ही होता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि मल्टीप्लिकेशन, ऐसा आप लोग सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, इसमें प्लस यूज नहीं हो सकता, ये सब मतलब काम ही नहीं करेंगे हम लोग के। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग को डिवाइड ही काम आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिवाइड काम आया था, इस क्वेश्चन में भी डिवाइड ही काम आएगा। ठीक है, तो इतना क्योंकि इतना बड़े नंबर को कम करने के लिए भी हम लोग के पास एक मतलब स्ट्रॉन्ग अरिथमेटिक ऑपरेशन रहना चाहिए। ठीक है, तो बड़े से बड़े, या तो अगर वो 6 डिजिट नंबर भी होगा, उसको अगर कम करके 1 डिजिट भी ला रहा है, तो फिर यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड ही कर सकता है। ठीक है, तो अब देख लेंगे कि इसमें आखिर करना क्या है हम लोग को। तो यहाँ 46080 है, तो ये तो फॉर्मूला हम लोग को पता चल गया है कि यहाँ पे सिंपली डिवाइड होगा। क्योंकि क्या है इसका रीजन, क्योंकि बहुत ही बड़ा नंबर है, उसको मतलब 5 डिजिट नंबर को 4 डिजिट कन्वर्ट करने के लिए इसमें डिवाइड ही काम आता है। ठीक है, तो यानी कि ये तो पता चल गया डिवाइड है। ठीक है, अब किस नंबर से डिवाइड, 46080 कौन से नंबर से डिवाइड किया गया है, 3840। ठीक है, ये बात आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लो कि अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आया है जिसमें कि 5 डिजिट 4 डिजिट नंबर है, उसको मतलब 4 डिजिट से 3 डिजिट, 3 डिजिट से 2 डिजिट कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि वो सिर्फ डिवाइड ही कर सकता है। ठीक है, वो नंबर किसी नंबर से डिवाइड हुआ तब जाके वो नंबर आया है। ठीक है, तो देख लेंगे 46080 कौन से नंबर से डिवाइड है, कि आ गया है 3840। तो सिंपली आप क्या करोगे इसमें, अगर आप लोग को फाइंड करना है कि ये जो नंबर है वो कौन से नंबर से डिवाइड है कि इतना आ गया, तो आप लोग क्या करोगे, 46080 को सिंपली डिवाइड कर दोगे किससे, उसी नंबर से, उसी नंबर यानी कि 4608 से नहीं करोगे, आगे आप लोग को जिस नंबर से डिवाइड करना रहेगा उससे करोगे, यानी कि 3840 से, तो आ जाएगा 12। ठीक है, अगर आप उससे डिवाइड कर रहे हो तो आ जाएगा 12। तो हम लोग लिखते हैं इधर, पहले स्पेस क्रिएट करेंगे। आप लोग को रफ करने के लिए स्पेस क्रिएट करना जरूरी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जान गए कि ये जो 46 ज्यादा बड़ा नंबर है, 46080 डिवाइड हो रहा है 12 से, तब जाके आ गया है 3840। ठीक है, अब देखेंगे कि 3840 कौन से नंबर से डिवाइड किया गया है, किया गया है कितना, 384, क्योंकि उसका आगे अगला नंबर है 384। ठीक है, तो सिंपल 3840 डिवाइड बाय 384, तो ये तो बच्चा बच्चा आंसर दे सकता है। अगर इसको डिवाइड बाय 3840 को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 384। ठीक है, तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 384। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 3 8 एंड 4, 384। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 384 डिवाइड बाय कौन सा नंबर कि हमारा आंसर आ जाएगा 48। अब देखिए 3 डिजिट से 48 कैसे करेंगे, कैसे करेंगे कि कौन सा नंबर डिवाइड करें कि इससे कौन सा नंबर डिवाइड करेंगे कि 48 आ जाए। सिंपल 384 डिवाइड बाय 48 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, सिंपली 8 आ जाएगा हमारा आंसर। तो अब यहाँ से खत्म नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग 8 करेंगे, फिर 48 को कौन से नंबर से डिवाइड करें
कि आ जाए 8, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप नंबर सीरीज में देख सकते हो कि 48 के जस्ट बाद वाला नंबर 8 है, दिख रहा है ना हम लोग के क्वेश्चन में। तो ठीक है, हम लोग ठीक वैसा ही करेंगे, ठीक है। तो 48 डिवाइड बाई, सिंपल है ये, 48 डिवाइड बाई 6, ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे 48 को तो आ जाएगा 8। आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं, 6 इंटू 8 जो आप लोगों ने इधर लिखा है वो नंबर इंटू 8 जो आपको प्रोडक्ट आया, ठीक है, समझे, ठीक है। तो अब हम लोग यही 8 को पकड़ते हैं वापस से, 8 को रखे फिर डिवाइड बाई कौन सा नंबर कि आ जाएगा कौन सा, क्या नंबर को हम लोग फाइंड करना है। 8 के अगले बाद वाला नंबर क्या है, 8 के बाद वाला नंबर है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, तो यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 4, ठीक है, 8 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4, 8 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा 2, फिर 2 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब जैसा कि अब 2 के आगे कोई नंबर नहीं है, सीधे क्वेश्चन मार्क है, उसका हम लोग को फाइंड ही करना है। तब जाके आप लोग देखोगे कि अभी तक आप लोगों ने कैसे पैटर्न बनाया, मतलब डिवाइड बाय क्या करते रहे कि आप लोग का कौन सा पैटर्न फॉर्म किया, ठीक है। तो उसके लिए एक बार देखना जरूरी होगा। तो हम लोगों ने फर्स्ट में किया था डिवाइड बाय 12, तो जल्दी से उसे नोट डाउन कर लेंगे कहीं पे। पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिवाइड बाय 12 किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो बाद में हम लोगों ने डिवाइड बाय 10 किया, ठीक है। अभी मैं डिवाइड नहीं लिखती हूँ, पहले काम पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड साइन पहले हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन है, ठीक है। 10 पहले 12 से डिवाइड किया, फिर नंबर को 10 से डिवाइड किया, फिर 384 को हमने 8 से डिवाइड किया, 8 भी लिख देंगे इधर। फिर आप 48 को हम लोगों ने 6 से डिवाइड किया था, फिर 8 को हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया था। तो यहाँ पे बस आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, कौन सा पैटर्न फॉर्म कर रहा है, सिर्फ -2 -2 -2 और -2 -2 -2 -2 -2 और -2। तो बस यहाँ पे भी हम लोग बस इसी को, इसी पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में था 4 -2, आगे हमारा 2, ठीक है, समझे। तो अब अगर हम लोग इससे डिवाइड करते हैं, 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 1, समझे। तो यानी कि हम लोग का ये जो आंसर है, इसका जो क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसकी जगह आएगा 1, ठीक है, सिर्फ 1, समझे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में है 1, ठीक है, कौन सा ऑप्शन में 1। तो यहाँ पे एक समस्या है, क्या है कि किसी ऑप्शन में हम लोग को दूर दूर तक 1 नहीं दिख रहा है, बट अगर आप लोग को आंसर, मतलब आप लोग का आंसर आ गया मगर आप लोग को किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, 4 है, 8 है, 6 है, मगर 1 नहीं है, लेकिन लास्ट में तो नन ऑफ दिस है ना। नन ऑफ दिस किस लिए बना है कि अगर आपका आंसर किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है तो सिंपली आप नन ऑफ दिस लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने चेक किया खुद पैटर्न। -2 मतलब पहले डिवाइड किया हम लोगों ने 4 6 0 8 0 को डिवाइड किया हम लोगों ने 12 से, फिर 3 8 4 0 को हम लोगों ने डिवाइड किया 10 से, फिर क्या किया हम लोगों ने, फिर 3 8 4 को डिवाइड किया हम लोगों ने 8 से तो 48 आया, फिर 48 को डिवाइड किया 6 से तो 8 आया, फिर 8 को डिवाइड किया 4 से 2 आया, और बाद में 2 को डिवाइड किया 2 से तो 1 आया, और फिर उसके बाद में पैटर्न बन रहा है 12 10 8 6 और 4 2 में। क्या पैटर्न हुआ, सिंपली -2 -2 -2 डिवाइड के लिए बन रहा है नंबर्स,
ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग को नन ऑफ दिस ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। और 110% मतलब ये तो पूरा श्योर ही है कि आप लोग का आंसर सही होगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने पैटर्न करेक्ट किया है तो, ठीक है। हम लोगों ने पैटर्न देखा ना कि वो डिवाइड बाय उस नंबर से हो रहा था, कोई भी नंबर 12 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो नंबर 12 से स्टार्ट हुआ, डिवाइड होते होते वो -2 कर दिया, 12 को -2 किया, 10 आ गया, उस नंबर से डिवाइड कर दिया 10 को, मतलब कि ये जो 3840 है उसको डिवाइड कर दिया 10 से, ठीक है। अब फिर 10 - 2 आ गया 8, तो 384 को डिवाइड कर दिया 8 से, फिर 8 - 2 6, 48 को डिवाइड कर दिया 6 से, आगे कितना 8, फिर 8 को डिवाइड कर दिया किससे, लास्ट में 6 था, जो 48 डिवाइड हुआ 6 से, तो लास्ट में 6 आया, तो 6 - 2 4, 8 डिवाइड बाय 4 कितना 2 आ गया, तो फिर अब 4 आया, तो फिर अब माइनस तो 2 होगा ही, लास्ट में 2 ही बचा, तो 2 डिवाइड बाय 2 1 आएगा, ठीक है, लेकिन 1 किसी ऑप्शन में है नहीं, तो हम लोग को नन ऑफ दिस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी नन ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों ने आज के लिए हम लोग को 5 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, अगर आप चाहें तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन, फिर ये रहा दूसरा क्वेश्चन, फिर ये रहा तीसरा क्वेश्चन, फिर ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन, फिर लास्ट में हमारा आ गया 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग के पूरे 5 क्वेश्चन आप लोग को मिल गया है प्रैक्टिस के लिए, एज वेल एज उनके आंसर्स, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो प्रैक्टिस करिए अच्छे से। आई होप कि आप लोग का जो भी मेहनत होगा इसके प्रति वो बहुत अच्छा आएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।